मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लड़ाई लंबी लड़ाई है, और मैं सल्यूट करता हूं ईरान की उस अवाम को जो इस बुरे वक्त में एकजुट होकर के जुल्म करने वालों के खिलाफ अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी हो। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि इंशाअल्लाह हमारी ही जिंदगी में बहुत जल्द फिलिस्तीन का जो इशू है वो फिर दुनिया की सेंट्रल स्टेज पर आ गया है। असली जो प्रॉब्लम है मिडिल ईस्ट में वो सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है फिलिस्तीन की आजादी। फिलिस्तीनियों का उनका हक जब तक नहीं मिलेगा तब तक वेस्ट एशिया के अंदर शांति नहीं होने वाली। ये हम आज से नहीं कह रहे, ये पिछले 78 साल से महात्मा गांधी ने जो कहा था कि जैसे अंग्रेजों का इंग्लिस्तान है, फ्रेंच का फ्रांसीसियों का फ्रांस है, ऐसे ही अरबों का फिलिस्तीनियों का फिलिस्तीन है। जब तक फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन नहीं मिलेगा तब तक वेस्ट एशिया में शांति नहीं आएगी। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ इस जंग को जारी रखेंगे जब तक मजलूमों को, जो फिलिस्तीन की आजादी को लेकर के, उनके हक को लेकर के हर साल इस जज्बे के साथ यहां इकट्ठे होते हैं, उन सबको मैं सलाम करता हूं। एक्सीलेंसी, द एम्बेसडर ऑफ ईरान इन इंडिया इज अवेलेबल हियर। Excellency, as I stand here as a former member of parliament, represented Amroha in the lower house of the parliament, I am today ashamed that my government, which was supposed to be standing with the people of Palestine and with the people of Iran, is not up to the mark. But I assure you that from the land of Mahatma Gandhi, the people of India, the population of 147 crore population stands by people of Palestine and the people of Iran. साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, जो पिछले 78 साल में हुआ, और जो पिछले 2 साल में हम लोगों ने देखा कि वहां किस तरीके से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 72,000 से ज्यादा लोगों की शहादत वहां हुई, 50,000 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया। और ये वही ज़ायनिस्ट रिजिम है जो बच्चों को शहीद करता है। उन्होंने ही फिलिस्तीन में बच्चों को शहीद किया, और उन्होंने ही 28 फरवरी को ईरान के अंदर मासूम बच्चियों को शहीद करने का काम। मैं अपनी तरफ से मरहूम आयतुल्लाह खमैनी साहब को राजा अकीदत पेश करता हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी और उनके साथियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जिस जज्बे को लेकर के, जिस लड़ाई को लेकर के वो लड़ रहे थे, मजलूमों की लड़ाई को, वो इंशाअल्लाह कामयाब हो। हम इस बुरे वक्त में, हिंदुस्तान की आवाम इस बुरे वक्त में ईरान की आवाम के साथ खड़ी है, और हमें फक्र है इस बात का कि अच्छे अच्छे तुर्रम डगमगा गए फिलिस्तीन के मामले में। जैसा मैंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं कि मेरा प्रधानमंत्री उस वॉर क्रिमिनल से मिलने जाता है, लेकिन उसी दौरान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से, फिलिस्तीन के लोगों से मिलके नहीं आता।
I am ashamed that my foreign policy is totally being destroyed. We have a independent foreign policy from last 78 years. But first time ऐसा हुआ कि हमने अपने आप को ले जाकर के एक वॉर क्रिमिनल के गोदी में दे दिया इस मुल्क के मुस्तकबिल को, और आज हमें भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ 13 दिन हुए हैं जंग को, आज 13 दिन के अंदर हमें पसीने आ रहे हैं। कल रात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात की ईरान के राष्ट्रपति से, लेकिन बहुत देर हो गई। ये वो भारत है, ये वो हिंदुस्तान है, ये गांधी का हिंदुस्तान है, ये बुद्ध का हिंदुस्तान है, ये अहिंसा का हिंदुस्तान है। अरे आप के मुंह में 2 अल्फाज, एक मुल्क का सुप्रीम लीडर को एसेसिनेट कर दिया जाता है, और आपने उनके लिए कंडोलेंस के लिए 2 अल्फाज भी भारत सरकार के पास है। आज जब उस जंग का असर, हम ये नहीं कह रहे, हम अपने हित की बात कर रहे हैं। हम एज ए इंडियन हम जानते हैं कि हमारा हित कहां पर है। हर भारतीय का हित सर्वोपरि है, और आप भारतीयों के हित को छोड़ करके आप एक वॉर क्रिमिनल के हित की रक्षा करने के लिए आप वहां चले जाते। ट्रंप का हित होगा, नेतन्याहू का हित होगा, और लोगों का कहीं ना कहीं कोई रोल होगा कि एप्स्टीन फाइल्स में जो है वो बाहर ना आ जाए, इसलिए ये जंग ईरान पर थोपी गई। जमहूरिया इस्लामिया ईरान के साबिक सदर हुज्जतुल इस्लाम हसन रूहानी अलैहिर्रहमा के एक हादसे में शहादत हुई थी। अल्लामा रईसी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई। हमारे मुल्क ने बाकायदा ताज़ियत पेश की, वज़ीर आज़म ने भी ताज़ियत पेश की, और हमारे वज़ीर ख़ारिजा ने भी ताज़ियत पेश की थी, और तमाम मुल्क ने एक दिन का गालिबन शोक भी मनाया गया था। अब क्या हुआ पिछले 2 साल या 3 साल के अंदर, ऐसा क्या वाकया पेश आया है कि वज़ीर आज़म हमले से 2 दिन कबल वहां जाते हैं। इसराइल जो एक क्रिमिनल स्टेट है, वॉर क्रिमिनल रिकॉग्नाइज्ड, आईसीसी ने रिकॉग्नाइज कर दिया, वो कहीं दूसरे ममालिक पे जाए तो शायद गिरफ्तार हो जाए। इस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको इंडिकेट किया है। तो ऐसे शख्स से मिलके आप आते हैं, 2 दिन के बाद हमला हो जाता है, फिर पूरा मुल्क चिल्ला रहा है और आप खामोश हैं। तो ये दस्तूरे ज़बानबंदी किस मोहताजगी का नतीजा है, ये जानने का तजस्सुस इस देश को है, और इस देश के अपोजिशन पार्टियों को ये हक है कि वो अपने वजीर आजम से पूछ सके कि आज वो कौन से नए हालात थे कि हमारे मुल्क को सारी दुनिया के सामने सिर्फ इस वजह से शर्मसार होना पड़ रहा है कि इस जमहूरी और इंसाफ पसंद इंसानियत नवाज मुल्क के वजीर आजम भी इतने बड़े इंसानियत सोच बातें पे एक लफ्ज इजहार तसातुफ दुनिया के सामने नहीं किया। इससे सरकार नहीं 150 करोड़ भारतीयों के आचरण पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। हम शर्मिंदा हैं। दूसरी बात, आपने इशारा किया, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बहरहाल इंटरनेशनल वुमेन डे की मुबारकबाद खातीन को तो देनी चाहिए, और इसके साथ तमाम दुनिया के मर्दों को भी बहरहाल ये समझना चाहिए कि इंटरनेशनल वुमेन डे है और खातीन एहतराम की मुस्तहिक हमेशा से रही हैं, आज भी हैं और हमेशा रहना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे का ये डिसीजन लिया हुआ है कि हम हर 8 मार्च को, याद है 1911 से 8 मार्च 1911 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक रेगुलरली इंटरनेशनल वुमेन डे
मनाया जाता है सारी दुनिया में, हमारे देश में भी मनाया जाता है। हालांकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो शायद खातून की उस हालत पे कम से कम भारत की सतह पे तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तब्दीली आती दिखाई नहीं दे रही। और जिन लोगों ने इसे तय किया है, यही है वो लोग जो ईरान में छोटी बच्चियों के एलिमेंट्री स्कूल पर बम मार के 162 बच्चों को शहीद करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल वुमेन्स डे का ऐलान किया, बड़े तुष्ट एहतशाम के साथ मनाते हैं। ये वो लोग हैं जो एप्स्टीन फाइल्स जिनको बताती है कि छोटी बच्चियों का, कमसिन बच्चियों का को बुला के उनको अगवा करवा के उनका रेप किया करते थे। यही वो लोग हैं जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं। हमें तो हमको खातून का एहतराम हमारे सिरागों पर है, यकीनन हम करते हैं, और जो नहीं करते हम उनको जालिम समझते हैं। हम समझते हैं वो इस्लाम के भी बागी हैं और इंसानियत के भी बागी हैं जो खातून की बेहरमती करते हैं या उनको किसी भी अंदाज से अजियत पहुंचाते हैं। लेकिन अब इनकी भी मदद करते हैं जो नाम लेते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे का और बच्चों को शहीद करते हैं और छोटी बच्चों को अपनी दौलत, अपनी ताकत के सहारे बुला के अपने कमरों में उनको रेप करते हैं और सारा साल ये सिलसिला जारी है।